सो हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है डेंटल डायरीज पे। और हम जो पहला जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी। तो सबसे बेसिक जो चीज़ होती है कोई भी सब्जेक्ट के लिए वो होता है उसके बेसिक डेफिनेशंस, उसके टर्म्स, बेसिक टर्म्स समझना। अगर हम बेसिक्स अगर क्लियर रखेंगे हर सब्जेक्ट के तो वो सब्जेक्ट जो है हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। सो व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी? एनाटॉमी इज द साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर्स है, हमारे बॉडी का जो पैटर्न है, जो डिज़ाइन है, उसकी जो स्टडी करना है वो क्या है? एनाटॉमी है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। सो कुछ साइंटिस्ट जो है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो हम देख लेंगे कि एनाटॉमी जो टर्म है ये किसने दिया था। एनाटॉमी नेम वॉज गिवन बाय एरिस्टोटल। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट, इन्होंने जो है तो फादर ऑफ ये मेडिसिन है। फादर ऑफ एनाटॉमी कौन है? हीरोफिलस है। उसके बाद में हम देखेंगे सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। सब डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी जो है मतलब सब क्लासेस है एनाटॉमी के। उसके अंदर क्या क्या आता है? कैडावरिक एनाटॉमी, लिविंग एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी, और इसको क्या बोल सकते हैं हम? टोपोग्राफी, और जेनेटिक्स, क्लिनिकल एनाटॉमी। लाइक कैडावर एनाटॉमी जो हम डेड बॉडीज पर जो पढ़ते हैं। लिविंग एनाटॉमी है एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, सरफेस एनाटॉमी, जेनेटिक्स एंड क्लिनिकल एनाटॉमी। सो आगे बढ़ेंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एनाटॉमी में वो है पोजीशन, एनाटॉमिकल पोजीशन। सो एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? देयर शुड बी अ कॉमन टर्म एंड लैंग्वेज फॉर बेटर कम्युनिकेशन। कि एक डॉक्टर या फिर एक साइंटिस्ट दूसरे साइंटिस्ट से कैसा कम्युनिकेट करेगा इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमी। कि अगर कोई साइंटिस्ट लेफ्ट साइड खड़ा है, कोई राइट साइड खड़ा है, और कोई समझो एक बेसिक हम टर्म ले लेंगे कि एंटीरियर। सो अकॉर्डिंग टू देयर व्यू, वो जो पोजीशन है या फिर वो जो टर्म है वो सबके लिए कॉमन हो। लाइक एंटीरियर, उसको भी पता हो कि बेसिक एनाटॉमी के लिए एंटीरियर क्या है। सो मेन एंटीरियर क्या होगा, आगे हम बढ़ेंगे। सो इसमें बेसिक चीज़ हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। ये हमारा ऐप है 3D का, इसके ज़रिए हम आगे जो इसके थ्रू पढ़ने वाले हैं। सो आगे और वीडियोस के लिए अपडेटेड रहे। सो ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन कि मेन एनाटॉमिकल पोजीशन होती क्या है। सो उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो हमको समझना है। फेस फॉरवर्ड होना चाहिए, जो फेस है वो फॉरवर्ड होना चाहिए। आर्म्स एट द साइड होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं उसके जो आर्म्स है ये उसके साइड में होना चाहिए। पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, ये जो उसके पाम्स देख रहे हैं आप, ये उसके पाम्स है, ये और ये, तो ये फेसिंग फॉरवर्ड होने चाहिए, मतलब ऐसे सीधे होने चाहिए। फीड्स पॉइंटिंग फॉरवर्ड, उसकी जो फीड्स है वो भी पॉइंटिंग फॉरवर्ड होने चाहिए, जो आपको दिख रहे हैं सामने की तरफ, ना कि ज़्यादा लेफ्ट ना राइट। सो इफ़ सेम व्यू देन लेस कन्फ्यूजन। अगर अपने जो व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर जो अपना टर्म है वो अगर सेम रहेगा तो आगे जो है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आगे हम बढ़ेंगे। कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स है उनकी तरफ हम बढ़ेंगे। सो सबसे पहले एंटीरियर। एंटीरियर मीन्स फ्रंट। सो एंटीरियर मीन्स फ्रंट। ये जो है ये एक ह्यूमन बॉडी है।
ये एक ह्यूमन बॉडी है। सो ये जो पार्ट है उसका फ्रंट वाला, ये है उसका एंटीरियर साइड एंड पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मीन्स बैक। सो ये है उसका बैक साइड। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, मीडियल साइड। मीडियल मीन्स क्लोज टू द मिड लाइन। सो बॉडी की क्या है, ये मिड लाइन है, ये जो है ये बॉडी की मिड लाइन है। सो मिड लाइन जो है उसके नज़दीक मीन्स मीडियल। एंड नेक्स्ट इज लैटरल। सो नेक्स्ट क्या है, अवे फ्रॉम द मिड लाइन मीन्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन। ये मिड लाइन है, मिड लाइन से अगर हम दूर जाएंगे ये साइड या फिर ये साइड, तो ये है अवे फ्रॉम द मिड लाइन। सो नेक्स्ट इज proximal. Proximal means close to the head, means near the head, and distal means close to the lower end, means this upper side and lower side. Close to the head, lower end, close to the lower end. एंड उसमें हम नेक्स्ट देखेंगे सुपरफिशियल एंड डीप। सुपरफिशियल मीन्स क्लोज टू द स्किन, कि वो स्किन के कितना सुपरफिशियल है, मीन्स स्किन के कितना नज़दीक है। एंड डीप मीन्स अवे फ्रॉम द स्किन, कि वो कितना डीप है, कितना डीप इनसाइड है वो। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है हमारा, ये है एंटीरियर, और जो बैक साइड है हमारी वो है पोस्टीरियर। ये जो मिड लाइन है बॉडी की, ये जो मिड लाइन है ये मीडियल, और अवे फ्रॉम द मिड लाइन उसको बोलेंगे हम लैटरल। सो दिस इज प्रॉक्सिमल टुवर्ड्स द बॉडी, क्लोज टू द बॉडी, एंड दिस इज डिस्टल। सो इसमें हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्लेन्स, की बॉडी के कुछ प्लेन्स होते हैं जिसमें हम उसको कट कर सकते हैं। सबसे पहले है मीडियल प्लेन, ट्रांसवर्स प्लेन, कोरोनल प्लेन। सो ये उसका एक कुछ बेसिक डायग्राम है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। ये है ट्रांसवर्स प्लेन, यहाँ पर ये वाला है उसका ट्रांसवर्स प्लेन। सो इसमें क्या है कि बॉडी जो रिस्ट है, उसकी जो विस्ट है, उसके ऊपर और उसके नीचे जो एरिया है उसको हम 2 पॉइंट में कट करते हैं, मीन्स अपर हाफ ऑफ द बॉडी एंड लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, इसमें हम उसको कट करते हैं। उसके बाद में है कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन को हम ऑरेंज से इंडिकेट करेंगे। ये है कोरोनल प्लेन, मीन्स फ्रंट हाफ ऑफ द बॉडी एंड बैक हाफ ऑफ द बॉडी। फ्रंट हाफ ऑफ द बॉडी एंड बैक हाफ ऑफ द बॉडी मीन्स एंटीरियर पोर्शन और पोस्टीरियर पोर्शन। जैसे हमने इसमें देखा था कि ये जो एंटीरियर पार्ट है और ये है उसका पोस्टीरियर पार्ट, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर को ये जो एरिया है यहाँ से हम बीच में से कट करेंगे लाइक दिस। सो हमको एक एंटीरियर हाफ मिलेगा और एक पोस्टीरियर हाफ मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा वो है मीडियन प्लेन। मीडियन प्लेन जो है ये वाला, ये हमारा मीडियन प्लेन है। यहाँ पर राइट एंड लेफ्ट में अगर हम बॉडी को अगर कट करेंगे, ह्यूमन बॉडी को अगर राइट और लेफ्ट में कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मीडियन प्लेन। एक हमारा है ट्रांसवर्स प्लेन और एक कोरोनल प्लेन। ट्रांसवर्स मीन्स अपर हाफ ऑफ द बॉडी एंड लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। कोरोनल प्लेन जो एंटीरियर पोर्शन है बॉडी का और जो पोस्टीरियर पोर्शन है बॉडी का, उसको हम जब कट करेंगे तो ये है कोरोनल प्लेन। एंड मीडियन प्लेन लेफ्ट एंड राइट ऑफ द बॉडी। लाइक ये जो मीडियन वर्ड है ये मीडियल से आया है, मीन्स सेंटर ऑफ द जो बॉडी है उसमें राइट और लेफ्ट में हम उसको 2 पार्ट्स में कट करेंगे। सो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। सो मूवमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेक्शन।
two flexor surfaces are brought closer to each other. मीन्स ये क्या है कि ये हमारा हैंड है, ये जो है ये हमारा हैंड है, और ये जो है ये है उसका मूवमेंट। मीन्स हमारा जो हैंड है वो टुवर्ड्स हमारे शोल्डर की तरफ आए, लाइक बेंडिंग मूवमेंट और डिक्रीजिंग द जॉइंट ऑफ द एंगल। सो ये जो मूवमेंट है ये हमारा है फ्लेक्जन। उसके बाद सेकेंड है एक्सटेंशन। सो फ्लेक्जन के अंदर हमारा जो एंगल है वो कम होगा और एक्सटेंशन में जो है हमारा एंगल बढ़ेगा। सो ये हमारा हैंड है, आर्म है, इसका जो एंगल है ये इसमें बढ़ता है। मीन्स क्या है, स्ट्रेटनिंग इंक्रीजिंग द जॉइंट एंगल। मीन्स हाथ हम जब सीधा कर देंगे तो ये क्या होगा, हमारा एक्सटेंशन, और जब हम इसको लाइक जैसे हम बाइसेप्स बताते हैं तो वो जो एंगल है, वो जो मूवमेंट है वो होगा फ्लेक्जन। एंड नेक्स्ट हमारा है एबडक्शन एंड एडक्शन। व्हेन लिम्स इज टेकन अवे फ्रॉम द बॉडी, जब जो हमारे लिम्स है वो अगर बॉडी से अवे होंगे तो वो है एबडक्शन। और एडक्शन क्या है, व्हेन लिम्स इज बॉट क्लोज टू द बॉडी, वो क्या है हमारा एडक्शन। एडक्शन से आप देख सकते हैं मीन्स एड, क्लोज टू द बॉडी। जब हमारे लिम्स जो है वो अगर बॉडी के नज़दीक आएंगे तो वो क्या है एडक्शन। एडक्शन में क्या आता है, ऐड, मीन्स हम बॉडी को ऐड कर रहे, और एबडक्शन मीन्स अवे फ्रॉम द बॉडी। सो इसका मूवमेंट हम देख लेंगे एक बार। ये एबडक्शन, ये है उसकी ओरिजिनल पोजीशन जो आर्म की हमारी थी, और ये जो पोजीशन है उसकी, ये आफ्टर द मूवमेंट है। सो ये क्या है, अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है, ये जा रहा है अवे फ्रॉम द बॉडी। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम देख लेंगे एक बार। ये आ रहा है क्लोज टू द बॉडी, ये जो पोजीशन है ये आ रही है क्लोज टू द बॉडी। सो ये हो रही है ऐड, ये क्या हो रही है ऐड, तो ये क्या हो जाएंगी एडक्शन। और ये जो है जो अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है वो है एबडक्शन। और इसके जो लास्ट दो टर्म है वो हम देख लेंगे, सुपाइनेशन एंड प्रोनेशन। इसके अंदर क्या है, व्हेन द पाम इज फेसिंग फॉरवर्ड, व्हेन द पाम इज फेसिंग डाउनवर्ड। सो ये जो हमारा है, सबसे पहले एक ये हमारा जो पाम है, और ये प्रोनेशन मीन्स क्या है, पाम फेसिंग डाउनवर्ड। ये जो हमारा पाम वाला हिस्सा है ये डाउनवर्ड फेस करना चाहिए। और ये जो है टर्निंग अपवर्ड मीन्स दिस वन, ये मेरा पाम है, ये जो पोजीशन है ये सुपिनेशन, और ये जो पोजीशन है ये प्रोनेशन है। और इसमें हम लास्ट एक देख लेते हैं कि ये जो टर्म्स है, ये हमारी जो ट्रंक है या फिर जो बॉडी है उस पर हम कैसे और अप्लाई करेंगे, और या फिर और मूवमेंट्स जो है। तो सबसे पहले ये जो मूवमेंट है ये है एक्सटेंशन, जिसमें ये हमारा जो बैक है और ये जो हमारा फ्रंट है, ये वाला जो है बैक वाला हिस्सा है, और ये चेस्ट वाला हिस्सा है। तो ये क्या हो रहा हमारा, बेंड हो रहा, पीछे साइड बेंड हो रहा, ये है एक्सटेंशन। एंड हम जो आगे साइड झुकते, ये हमारा चेस्ट वाला हिस्सा है और ये बैक वाला है। तो हम जो आगे की तरफ झुकते हैं तो ये है फ्लेक्जन। और अगर हम साइड में साइड मूवमेंट करेंगे तो ये हमारा लेटरल फ्लेक्शन, राइट और लेफ्ट, राइट लेटरल फ्लेक्शन या फिर लेफ्ट वन। सो हमारी वीडियो यहाँ पर एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ ले। कोई मूवमेंट या फिर कोई टर्म है जो आपके समझ में नहीं आया, या फिर कोई प्लेन आपके समझ में नहीं आया, तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में मिलेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे नॉर्मल्स एंड स्केलेटन सिस्टम। सो थैंक यू।